एक ऐसी सच्ची घटना जो कि दिल्ली के निर्भया कांड से भी ज्यादा भयानक होता है। लेकिन जो मीडिया वाले होते हैं इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं और ये जो घटना है लोगों के सामने नहीं आ पाती है। बहुत सारे लोग जो है इससे अनजान रह जाते हैं। जिसमें एक 14 साल की लड़की, इसको जो है स्टेशन से उठाकर एक ऑटो चालक जंगल की तरफ ले जाता है और उसके साथ रेप करता है। वहां से फिर इसको उठाकर होटल में ले जाता है, जहां पर लगभग 14-15 लड़के जो इसके साथ बलात्कार करते हैं और 24 घंटे तक इसके साथ यही प्रक्रिया चलती रहती है। और उसके बाद जैसे वे जो लड़के होते हैं 24 घंटे के बाद जैसे उसको छोड़ते हैं, उसको आजाद करते हैं। आजाद करते ही रेलवे स्टेशन पर फिर पहुंचती है वह, जब वहां पर फिर से दो कर्मचारी जो होते हैं, सफाई कर्मचारी, उसका शिकार कर लेते हैं। महाराष्ट्र का एक जिला पड़ता है पुणे जिला। इसी पुणे जिला के अंतर्गत एक जो है थाना आता है, बनवाड़ी थाना। बनवाड़ी थाना के अंतर्गत ही एक जो लड़की होती है उसी क्षेत्र की रहने वाली होती है, जो कि 14 साल की होती है। इसके जो माता पिता होते हैं, कहा जाता है कि नर्सरी में एक माली के तौर पर मजदूरी किया करते थे, वहां पेड़ पौधों की देखभाल किया करते थे। एक शाम यह लड़की जो है अपने एक बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए पुणे के ही एक रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचती है। जो लड़का होता है यानी उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, जब काफी देर तक लड़की इंतजार करते करते 10 बज जाते हैं रात के, लड़का नहीं आता है, तो वह परेशान होकर सोच सोच कर रोना शुरू कर देती है। जब यह रोने लग जाती है, इसी बीच से उसके सामने से गुजर रहे एक ऑटो चालक की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है। जैसे ही ऑटो चालक की नजर लड़की के ऊपर पड़ती है, वह उससे पूछ बैठता है कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। वह इस तरह से जो है लड़की की परेशानी को पूछता है और लड़की अपनी सारी हकीकत बयान करती है, उसके सामने बताती है कि ऐसे ऐसे जो उसका बॉयफ्रेंड है, उससे मिलने के लिए कहा था, यहाँ पर आने के लिए कहा था, लेकिन 10 बज गए, इतना जो है इंतजार करते करते अभी तक वह नहीं आया है और इसी बात से वह रो रही है। साथ ही उसने अपने माता पिता को बिना बताए ही वहां पर आई है और इसलिए वह बहुत परेशान है। इतना सुनते ही जो ऑटो चालक होता है वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे 10-15 मिनट का समय बीतता है, वह पुनः वापस आता है और उस लड़की से कहता है कि देखो, तुम परेशान ना हो, दरअसल जो लड़का है जिससे तुम मिलना चाहती हो, जिसका तुम इंतजार कर रही हो, वो बाहर खड़ा हुआ है। और उससे जब मैंने पूछा तुम्हारे बारे में, तो वह बता रहा है कि मैं खुद शर्मिंदा हो गया हूँ, क्योंकि उस लड़की से मैं समय पर नहीं मिल पाया हूँ, मैं काफी लेट हो गया हूँ, तो इसलिए मैं वहां उसके सामने जाने से कतरा रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। एक काम करो, चलो मैं तुमको उसके पास ले चलता हूँ। लड़की से ऐसी ऐसी वह बात करता है, उसे फुसलाता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। खैर, जो ऑटो होता है वहां से 2-3 मिनट का सफर होता है पैदल, वहां तक उसे जाना था। इस बीच जो लड़का होता है यानी ऑटो ड्राइवर होता है, ऑटो ड्राइवर के हाथ में एक पानी की बोतल होती है। लड़की की तरफ बढ़ाता है, कहता है कि देखो, काफी देर से तुम रो रही थी, मैंने देखा है तुम्हारा जो मुंह है सूख गया है, एक काम करो, तुम पानी पी लो, ये लो पकड़ो। बोतल को पकड़ाते हुए वह व्यक्ति उसे देता है, ऑटो ड्राइवर। लड़की बोतल को पकड़ लेती है, 2-3 घूंट पानी मारती है मुंह में यानी पीती है, और जब तक ऑटो तक पहुंच ही रहे थे कुछ पल पहले, वह बेहोश हो जाती है। जैसे वह चक्कर खाने लगती है, उसको ऑटो ड्राइवर अपने बाहों में पकड़ लेता है और उसको ले जाकर ऑटो में लिटा देता है। उसको अपने ऑटो में लिटा देने के बाद अपने ऑटो को स्टार्ट करता है और जंगल की ओर जाने लगता है। एक जंगल में जाकर उसके साथ संबंध बनाता है, गलत काम करता है और इसके बाद जो है 2-3 घंटे उसके साथ समय बिताता है, जो कुछ भी करना था करता है। वहां से लेकर इसके बाद फिर उस लड़की को एक होटल में, एक फौज में जाता है, जहां पर पहले से ही फोन करके कुछ लड़कों को, अपने यार दोस्तों को वह सूचना दे देता है कि एक लड़की है जिसको मैं लेकर आ रहा हूँ, तुम लोग अगर चाहो तो इसके साथ संबंध बना सकते हो, आ जाओ। वह होटल में पहुंचता, उससे पहले जो लड़के हैं पहुंच जाते हैं, उसका इंतजार कर रहे थे। ले जाकर एक कमरे में उसको पूरी तरह से कमरे को बंद किया जाता है चारों तरफ से, ताकि जो आवाज है कमरे के बाहर ना जा पाए। जो होटल का मालिक है वह सब घटना जानता है, वह भी मिल जाता है उसके साथ और उस लड़की को पूरी तरह से नग्न करके एक एक कपड़े उसके तन से उतार दिए जाते हैं। उतार देने के बाद एक एक करके लगभग 14 लड़के, कहा जाता है, उसके साथ संबंध बनाते हैं। लगभग रात के 10 बजे वह वहां से उठाता है स्टेशन से और फिर जंगल में ले जाता है, जंगल से होटल में ले जाता है और ऐसे करते करते सारी रात बीत जाता है। एक एक करके लड़के आते रहते हैं, अपनी प्यास बुझाते रहते हैं और जाते रहते हैं। यह जो प्रक्रिया है लगातार चलती रहती है। सुबह हो जाती है। सुबह हो जाने के बावजूद भी जहां जहां बीच बीच में उसको होश भी आ जाया करता था, उसको इंजेक्शन दे दिया जाता था नशे का, ताकि वह चिल्ला ना सके, बोल ना सके। कभी बीच में उसे होश आ जाता था, वह पानी मांग लिया करती थी, खाने के लिए भोजन वगैरह मांगती थी, तो उसकी बात को अनसुना कर दिया जाता था,
तुरंत उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाता था। वह भूख प्यास से तड़पती रहती है, परेशान रहती है, और जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद भी एक के बाद एक लड़के जो है आते रहते हैं, जो दोबारा से करना शुरू करते हैं। इसके बावजूद कुछ नए भी आते रहते हैं। इस तरह से लगभग 14 लोग उसके साथ संबंध बनाते हैं। ऐसे करते करते वह भी दिन जो है सारा बीत जाता है। शाम हो जाती है, शाम के बाद जब अंधेरा हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है बाहर लोगों का, तो उस दौरान यह फैसला होता है कि इस लड़की को ले जाकर दादर रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया जाए। एक लड़का जो है उसको ले जाकर दादर रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर चला आता है। इसके बाद वहीं पर जो है 2 सफाई कर्मचारी गुजर रहे होते हैं, रेलवे स्टेशन के होते हैं। उनकी जब नजर पड़ती है उस लड़की पर, तो लड़की को देखकर वे भूखे शेर की तरह उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसको ले जाकर उसके साथ एकांत में कहीं वे दोनों भी अपना हाथ साफ करते हैं, यानी कि संबंध बनाते हैं। और इसके बाद जो है एक ऐसी ट्रेन में बिठा देते हैं, जो ट्रेन जो है कई सौ किलोमीटर चलकर, यानी पुणे से चलकर वह चंडीगढ़ को जाने वाली होती है। और उस ट्रेन में जब बिठाते हैं तो वह लड़की कई घंटों का, यानी दिन रात का सफर करके, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके, जो आखिरी स्टॉप होता है ट्रेन का चंडीगढ़ होता है, वहां पर जब पहुंचती है तो एक जीआरपी पुलिसकर्मी की नजर उस लड़की पर पड़ती है। वह उसका हालात देखकर भाप जाता है कि मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है। उसके पास जाकर वह बातचीत करने की उससे कोशिश करता है, लेकिन लड़की इस बार भी डर जाती है उसको देखकर, क्योंकि जो पुरुष था, यानी पुलिसकर्मी था, खैर था ही पुरुष, भले ही वह वर्दी में था। अब वो उसको देखकर जब वह डर जाती है, सहम जाती है, पुलिस जो है समझ जाता है। इसके बाद वह तुरंत ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जो है कंफर्म करता है, उनको जो है कांटेक्ट करता है, उनके साथ बातचीत करता है। तो वहां से एक महिला अधिकारी जो होती है तत्काल ही मौके पर पहुंच जाती है और पहुंचकर उस लड़की के साथ बातचीत करना शुरू करती है। उसके हाल को देखकर, उसके रवैये को देखकर वह सारी जो घटना है समझ जाती है। अब उसको खाने के लिए, पीने के लिए जो भी कुछ उसकी जरूरत थी उस समय मौके पर पहुंच उसकी व्यवस्था कराई जाती है। और इसके बाद जो महिला है घंटों मशक्कत करती है, अधिकारी उसके साथ बातचीत करती है, उसको दुलारने की, बच्चे की तरह प्यार करने की, एक माँ की ममता उसको दिखाती है अपने अंदर। जब लड़की पूरी तरह से उसके ऊपर विश्वास कर लेती है तो अपनी जो घटना है अब बीती है, एक एक करके उसको, उन सभी को सुनाना शुरू करती है। जब वह लड़की घटना सुना रही थी, कहा जाता है कि सुनने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक अधिकारी वहां रोना शुरू कर देते हैं, जिस कदर वो अपनी घटना को, जो अपनी कहानी को बयान करती है। दोस्तों, जो इसके माता पिता होते हैं उधर जो पुणे में, जब उनको यह पता चलता है कि उसकी जो बेटी है गायब हुई है, कहीं लापता हो गई है, नजदीकी पुलिस स्टेशन बनवाड़ी में जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं उसकी गुमशुदगी की। और एफआईआर जब दर्ज कराते हैं तो उसके बाद जो वहाँ की पुलिस होती है वह भी कड़ी मशक्कत करती है, काफी छानबीन करती है, काफी पूछताछ करने की कोशिश करती है। वह भी नाकाम रहती है उसको ढूंढ पाने में। लेकिन जब यहाँ चंडीगढ़ की पुलिस वहाँ पुणे के बनवाड़ी थाना पुलिस से कांटेक्ट करती है, उनसे बातचीत करती है, तब उनके जो माता पिता होते हैं उनको भी यह खबर मिलती है कि उनके जो बेटी है कैसे कैसे हालात से गुजर कर कहाँ जा पहुंची है। और इसके बाद जो है यहाँ से चंडीगढ़ से हवाई जहाज का टिकट कराया जाता है। उस लड़की को जहाज के जरिए मुंबई भेजा जाता है। वहां पर पहुंचकर वहां की जो पुलिस होती है, उसके जो परिवार वाले होते हैं, उसको अपना लड़की को ले जाते हैं, एक हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराते हैं। उसका इलाज शुरू होता है। कहा जाता है कि जब उसका इलाज शुरू होता है तो उस दौरान कोई भी पुरुष को उसके सामने नहीं आने दिया जाता है, यहाँ तक कि उसके देख रेख में, उसके इलाज में, उसके हर एक जरूरत में किसी भी कर्मचारी की जरूरत पड़ती है तो वह सिर्फ महिला कर्मचारी ही होती है। पुरुष कर्मचारी को जाने से वहां बिल्कुल ही मना कर दिया जाता है, क्योंकि पुरुष जाति से वह डरने लगती है, पुरुष की शक्ल देख के वह सहम जाती है। और इसके बाद जो अपराधी होते हैं, वहां जो पूरे की पुलिस होती है, जब रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी के कैमरे चेक करना शुरू करती है तो इसी के आधार पर एक जो ऑटो ड्राइवर होता है, साथ ही जो लड़की होती है, इसकी जब फोटो मिलती है, वहां पर वीडियो दिखती है। और यह भी देखा जाता है कि उस लड़की को लेकर ऑटो ड्राइवर कहाँ कहाँ जा रहा है, किस रास्ते से, किस जगह तरह से जो अपने ऑटो में बिठाता है। जब वो ऑटो में बिठाता है तो उस ऑटो का नंबर भी उस कैमरे में देखा जाता है और उस नंबर के आधार पर उस ऑटो ड्राइवर को ही पकड़ा जाता है। और जब ऑटो ड्राइवर पकड़ा जाता है तो इसके बाद धीरे धीरे करके जिन लोगों ने होटल में उसके साथ संबंध बनाया था 24 घंटे तक, उनको भी पकड़ा जाता है। और इसके बाद जो है रेलवे स्टेशन पर, दादर रेलवे स्टेशन पर जो सफाई कर्मी थे जिन्होंने उसके साथ अंतिम बार गलत काम किया था, उनको भी पकड़ लिया जाता है सीसीटीवी कैमरे के आधार पर। और इन लोगों को सलाखों के पीछे भेजकर इनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनकर आपके मन में क्या सवाल है, क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में आप जो है बता सकते हैं। साथ ही अगर मेरी कहानी सुनाने के दौरान कोई कमी पेशी आई हो, कोई गलत शब्द मेरे लफ्जों से निकल गए हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, नहीं किया तो चाहें तो कर सकते हैं।
मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।